Bismillahirrahmanirrahim. Example number 12.2. First of all, we see the statement of example 12.2. Two positive points charge Q1 is equal to 16 microcoulomb and second charge Q2 is equal to 4.0 microcoulomb are separated by the distance of 3.0 मीटर इन शोन इन फिगर जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है. फाइंड द स्पॉट ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वल टू जीरो. इस स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है कि दो चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं. पहले आपके पास पॉजिटिव चार्ज Q1, पॉजिटिव चार्ज Q2, दो पॉजिटिव चार्ज हैं. इसको आपने सेपरेट किया हुआ है बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर. 3 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपने इसको क्या किया है, सेपरेट किया है इन दोनों चार्जेस को. आपने फाइंड करना है स्पॉट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू जीरो. सपोज करते हैं कि P आपके पास वो स्पॉट है लाइन ज्वाइनिंग में दो चार्जेस की जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है, जीरो है. अब इसका Q1 से Q2 का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इक्वल टू 3 मीटर. इस पॉइंट P से Q2 तक का चार्ज जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, D है. अब आपने इसके अंदर देखना है कि आपके पास स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सा डाटा दिया गया है. स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट चार्ज दिया गया है Q1 इक्वल टू 16.0 माइक्रोकूलम इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 6 कूलम. As we now 1 microcoulomb equal to 10 की power minus का 6. So put the value of micro in here. अब आपने क्या करना है, सेकंड चार्ज आपके पास दिया गया. सेकंड चार्ज Q2 आपके पास है इक्वल टू 4.0 माइक्रोकूलम. यहाँ पे भी माइक्रो की वैल्यू आप पुट करेंगे 4.0 10 की पावर माइनस का 6 कूलम आपके पास सेकंड चार्जेस. डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इसको आपने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया. मींस r इज इक्वल टू 3.0 मीटर के. जो आप इसका यूनिट लेंगे डिस्टेंस का वो किसके अंदर लेंगे, मीटर का अंदर लेंगे. अब आपने जो चीज यहाँ से फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट पहले भी मैंने बताया स्टेटमेंट को जब मैंने इसको बयान किया है कि स्पॉट ऑन द लाइन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो. स्पॉट जहाँ पे लाइन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए. लेट्स सॉल्व, हम सॉल्व करने की ट्राई करते हैं. तो सबसे पहले आपके पास वो कहता है कि हैज द चार्जेस आर सिमिलर. चार्जेस आपके पास सिमिलर हैं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट द पॉइंट वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ E2. के इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो होगी एट द पॉइंट वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2. मींस कि E1 इज इक्वल टू E2 के चार्जेस आपके पास क्या है, सिमिलर चार्जेस हैं. मीन्स के दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं. वेयर E1 is the electric intensity at the point P due to Q1 and E2 is the electric intensity at the point P due to Q2. कि E1 आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P के ऊपर है, किसकी वजह से, Q1 की वजह से. E2 आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P, किसकी वजह से, Q2 की वजह से. अगर मैं यहाँ पे डायग्राम को रीड्रा करूं कि ये आपके पास एक चार्ज Q1 है, ये दूसरा चार्ज Q2 आपके पास है.
इनके दरमियान सेपरेशन कितना था 3.0 मीटर का, जहाँ पे एक पॉइंट आपने लिया पी, एक पॉइंट पी ले लिया है, जहाँ पे इनके दरमियान जो सेपरेशन था वो उसको आपने डी का नाम दे दिया है। अब आपने फाइंड आउट करना है जहाँ से कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी के ऊपर किसकी वजह से, चार्ज Q1 की वजह से। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपने रिलेशन देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 ओवर, सॉरी Q0 ओवर आर का स्केयर। जस्ट सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आप वेक्टर फॉर्म के अंदर लेंगे तो आपके पास आर्गुमेंट वेक्टर आ जाएगा, और जहाँ पे आपके पास इसके अंदर ई के ऊपर क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। तो इसी चीज को अगर आपने यूज करें तो Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/3 - D, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q2 आपके पास होगा, E2 इज इक्वल टू, जहाँ पे E2 पुट कर देना है, वहाँ पे E1 पुट किया था जहाँ पे चार्ज Q1 था, जहाँ पे चार्ज Q2 पुट कर देना है। अब इनका डिस्टेंस Q2 की वजह से वो आपके पास कितना था, D था, तो आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया है, D पुट कर दिया है। और आपने अभी बात की है कि E1 और E2 आपस में क्या है, कि E1 इज इक्वल टू E2। तो यहाँ पे आपने E1 और E2 की वैल्यू जो भी आपने लिखी है वो पुट करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/3 - D, इसका स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2/D का स्क्वायर। अब यहाँ से देखें जे टर्म और जे टर्म आपस में कैंसिल आउट हो सकती है, रिमेनिंग आपके पास बच जाएगा Q1/3 - D का स्क्वायर, Q2/D का स्क्वायर। अब इसके अंदर आपने क्या पुट करना है, चार्जेस की वैल्यू पुट कर देनी है, Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, Q1 की वैल्यू पुट करेंगे। Q1 की वैल्यू आपके पास थी 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम के, और Q2 की वैल्यू आपके पास थी 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम की। अगर इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ओवर नीचे सेम आप लिख देंगे, इज इक्वल टू 4 मल्ट आ जाएगा, जहाँ पे Q2 की वैल्यू पुट करेंगे, Q1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 16 मल्टीप्लाई 10⁻6 आ जाएगा। Q2 की वैल्यू पुट करेंगे 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 आ जाएगा, नीचे D का स्क्वायर है तो आपके पास क्या आ जाएगा, D का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4/3 - D का स्क्वायर इज इक्वल टू ओवर D का स्क्वायर। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के में आपके पास क्या होगा, 4D का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - D का, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इसको, ये आपके पास स्क्वायर है, स्क्वायर को आपने क्या करना है, ओपन करेंगे। अगर इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, स्क्वायर को ओपन करने से 4D का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + D का स्क्वायर माइनस का 6D आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया आपने, तो 3D का स्क्वायर प्लस 6D माइनस का इक्वल टू 0। तो जहाँ से अगर 3 कॉमन लें तो D का स्क्वायर प्लस 2D माइनस का 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, 3 साइड पे जाएगा 0/3, तो 0/3 आपके पास इक्वल टू होता है 0 के। D का स्क्वायर प्लस 2D माइनस का 3 इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। अगर जहाँ पे आप फैक्टराइज को यूज करें कि बाय फैक्टराइजेशन, तो आपके पास मींस कि अगर आप बाय फैक्टरिंग वी गेट कि हमारे पास क्या हासिल होगा, तो D का स्क्वायर माइनस का D प्लस 3D माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो जहाँ से आप कॉमन देखें कौन कौन सी चीज आपके पास क्या आ रही है, आपके पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, D का स्क्वायर माइनस D प्लस 3D माइनस का 3D इज इक्वल टू 0 के। आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, D माइनस का 1 है, जहाँ से D माइनस का 1, तो इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो D माइनस का 1 D प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा, D प्लस का 3 इक्वल टू 0 और D माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे D इज इक्वल टू माइनस का 3 आपके पास आ गया, और दूसरा आपके पास आ गया D इज इक्वल टू प्लस का 1 के। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आपके पास आ गई हैं, एक तो D की इज इक्वल टू माइनस का 3 मीटर आ गया है, दूसरा D इज इक्वल टू प्लस का 1 मीटर आ गया है। अब इसके अंदर वो क्या कहता है, स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है कि देयर आर टू
पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी, कि डी की आपके पास दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। द नेगेटिव वैल्यू corresponds to the location of to the right of both the charges where of E1 and E2 are equal but direction are same। कि नेगेटिव वैल्यू आपके पास करस्पॉन्ड करती है लोकेशन को ऑन द राइट ऑफ बोथ द चार्जेस वेयर E1 और E2 आपस में तो इक्वल हैं लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। इस केस के अंदर E1 और E2 एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे एट दिस स्पॉट, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि द पॉजिटिव वैल्यू होगी जो करस्पॉन्ड करेगी टू द लोकेशन ऑफ जीरो फील्ड। ये पॉजिटिव वैल्यू आपके पास क्या होगी, जीरो फील्ड लोकेशन को क्या करेगी, करस्पॉन्डिंग करेगी। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो आंसर आएगा कि d इज इक्वल टू 1 मीटर, मीन्स के d इज इक्वल टू प्लस का 1 मीटर। यही आपके पास क्या होगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।